नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम आज लघुपत्तनक कौवे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। वह इस प्रकार से है। अथ लघुपत्तनक नामा काकः सर्ववृत्तान्तदर्शी साश्चर्यम् इदम् आह। इसके बाद लघुपत्तनक नामक कौवे ने, जिसने कि सारा वृत्तांत, सर्व वृत्तांतदर्शी, सारे वृत्तांत को देखा था, साश्चर्यम इदम आहा, आश्चर्यपूर्वक यह कहा, अहो हिरण्यक, अरे हिरण्यक, श्लाघ्यो असि, तुम बहुत ही प्रशंसनीय हो। अतो अहम अपि, इसलिए मैं भी, त्वया सह मैत्रीमिच्छामि, मैं भी आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ। अतः माम मैत्रिण्यम अनुग्रहीतुम अर्हसि, इसलिए तुम मुझे मित्र भाव से अनुग्रहित करने योग्य हो। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, हिरण्यको अपि, हिरण्यक भी, विवरा अभ्यंतरात् आहा, विवर बिल के अंदर से ही कहता है, कस्त्वम, तुम कौन हो। सह ब्रूते, वह कहता है, लघुपत्तनक नामा वयसो अहम, मैं लघुपत्तनक नामक कौवा हूँ। हिरण्यको विहस्याह, हिरण्यक हंसते हुए कहता है, का त्वया सह मम मैत्री, क्या तुम्हारे साथ मेरी मित्रता। यतः, क्योंकि, यद्येन युज्यते लोके बुद्धस्तत्तेन योज्यते, संसार में जो मित्रता आदि जिसके साथ उचित हो, बुद्धिमान को उसे उसके साथ ही जोड़ना चाहिए। अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीतिर भविष्यति, मैं तो अन्न हूँ, आपका भक्ष्य हूँ। कौवा क्या करता है, चूहे को खा जाता है, इसलिए मैं तो क्या हूँ, आपका अन्न हूँ, भक्ष्य हूँ, और आप भोक्ता, भक्षक हो। हम दोनों में प्रीति कैसे हो सकेगी, कथम प्रीतिर भविष्यति, हम दोनों में प्रीति कैसे हो सकेगी। अपरंच, और भी, भक्ष्य भक्षकयो प्रीति विपत्ति रेव कारणम, भक्ष्य और भक्षक में मैत्री का होना विपत्ति का ही कारण है। श्रृंगालात् पाशबद्धो असौ मृगः काकेन रक्षितः, शृगाल के कारण पाश में बंधा हुआ वह मृग कौवे के द्वारा रक्षित हुआ था। वयसो अब्रवीत, कौवा बोलता है, कथम एतत्, यह कैसे हुआ। हिरण्यक कहा, कथयति, हिरण्यक कहता है। पूर्व कहानी में इन्होंने बताया था कि मित्र बहुत से होने चाहिए, छोटा बड़ा सभी तरह का मित्र काम में आता है। और जैसे कि मूषक राज ने कपोतराज और सभी कबूतरों के बंधन से मुक्त किया, यह शिक्षा देने से कहीं राजपुत्र ये नहीं समझ ले कि सभी तरह के मित्र होने चाहिए, तो उन्होंने एक नई कथा कहते हुए कहा कि ऐसा नहीं, सभी को मित्र बना दो, कि जैसे चूहा क्या है, भक्ष्य है, और कौवा क्या है, भक्षक है। ऐसे जगह मित्रता नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अब दूसरी कहानी प्रारंभ हो रही है, जो कि मूषकराज हिरण्यक कह रहा है। अथ कदाचित, फिर कभी, दीर्घकर्ण नामा मार्जारः पक्षी शावकान् भक्षयतु तत्र आगतः, कभी दीर्घकर्ण नामक मार्जारः विडाल पक्षी शावकान, पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए तत्र आगत, वहाँ आया। ततस्ताम आयंतम दृष्ट्वा पक्षी शावकै भयातै कोलाहलः कृतः, और इसके बाद उस वृक्ष पर रहने वाले अपने जीवन के लिए कृपापूर्वक, है ना, भय से, भय के कारण क्या हुआ,
कोलाहलः कृतः, कोलाहल करने लगे। तब उसको आता हुआ देखकर पक्षियों के बच्चों ने भयभीत होकर कोलाहल कृतः किया। तच्छ्रुत्वा, उसको सुनकर जरदगेवेन उक्तम, जरदगव ने कहा, जरदगव गीदड़ का नाम है। को अयम आयाति, कौन यहाँ आया? दीर्घ कर्णो कृतहम अवलोक्य स भयम आहा, और दीर्घ कर्ण के गृध को देखकर भयपूर्वक उसने कहा, हा हतो अस्मि, हाय मैं मारा गया। यतो अयम मां व्यापादिष्यति, क्योंकि यह मुझे मार डालेगा। अथवा तावत् भयस्य भेतव्यम यावत् भयम नागतम, जब तक डरना चाहिए जब तक भय नहीं आया है। जब तक भय नहीं आया तब तक ही भय से डरना चाहिए। आगंतु भयं वीक्ष्य नरः कुर्यात् यथोचितम्, किंतु भय को आया हुआ देखकर मनुष्य को जैसा उचित हो वैसा कार्य करना चाहिए। अधुनस्यास्ति सन्निधाने पलायितुम् अक्षमः, अधुना अब इसके समीप, अर्थात इसके समीप होने पर भागने में मैं असमर्थ हूँ। सामने गीदड़ है तो मैं अभी भागने में असमर्थ हूँ। तद यथा भवितव्यम तथा भवतु तावत् विश्वासम उत्पाद्यस्य समीप्यम उपगच्छामि। तब तत्, जो जैसा भवितव्यम होना हो, तथा भवतु वैसा हो, अब मैं क्या करता हूँ? विश्वास उत्पन्न करके, इति ऐसा सोचकर उसके पास जाता है। इसमें अब क्या किया जाए? विश्वास उत्पन्न किया जाए। इति आलोच्य, ऐसा सोचकर, उपसृत्य, उपास में जाकर, अब्रवीत कहता है। मार्जार यानी बिल्ली, है ना। आर्य त्वाम अभिवंदे, पूज्य नमस्कार करता हूँ। गृधो अवदत्, गिद्ध कहता है, कस्त्वम, तुम कौन हो? सो अवदत्, वह बोलता है, मार्जारो अहम, मैं मार्जार हूँ, बिल्ली हूँ। गृधो ब्रूते, गृध कहता है, दूरम अप्सर, दूर हटो। नो चेत ध्वंतव्यो असि मया, नहीं तो तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे। मार्जारो अवदत्, बिल्ली कहता है। श्रूयताम तावत् अस्मद् वचनम, आप मेरी बात तो सुनिए। ततो यद्याहम वध्यस्तता हंतव्यः यतः, अगर आप मेरे को मारना चाहते हो, बात सुनने के बाद मान लेना, है ना। यतः, क्योंकि, जाति मात्रेण, ये श्लोक कौन कह रहा है? मार्जार कह रहा है। जाति मात्रेण किम कश्चित् धन्यते पूज्यते क्वचित् व्यवहारं परिज्ञाय वध्य पूज्यो अथवा भवेत्। केवल जाति मात्र से, हाँ, कोई मानने योग्य नहीं है और ना ही कोई पूजनीय है। केवल जाति, कहीं कोई भी जाति मात्र से, केवल अपनी जाति मात्र से ना तो मारा जाता है और ना ही पूजा जाता है। व्यवहारम परिज्ञाय वध्य, व्यवहारी, अपितु उसके व्यवहार को ही देखकर वह वध्य है, मानने योग्य है, पूज्यो अथवा भवेत, अथवा पूजने योग्य होता है। गृधो ब्रूते, गिद्ध कहता है, बोलो। ब्रुवी किमर्थम आगतो असि, किस लिए आए हो? सो अभवत, वह कहता है, अहम अत्र गंगा तीरे नित्य स्नायी निरामिषासि ब्रह्मचारी चांद्रायण व्रतमा